हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसमें खास बात क्या है, जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है वो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। सिर्फ आपको एक प्रोसीजर दिया गया है जिस प्रोसीजर के थ्रू आप ये शो करके दिखाते हैं कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। बेसिकली दीज आर द फॉर्मूलाज जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं फॉर नेचुरल नंबर्स ओनली। नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, उनके लिए ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। तो आपको 3 स्टेप्स जो है इसमें क्लियर करे गए हैं फॉर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर 1 के लिए, फिर के लिए, फिर k+1 के लिए। तो इट्स बेसिकली प्रोसीजरल चैप्टर। एक तरीके से आप उस प्रोसीजर को अगर समझ लेंगे तो ये चैप्टर ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से है। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1/2। तो दिस इज योर फॉर्मूला बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप कभी भी आपसे कोई कहे कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसा कर कर आपको 3 की पावर 100 तक का टोटल चाहिए, तो आप इनका इंडिविजुअल टोटल मत निकालिए। दैट इज इक्वल टू 3 की पावर n-1/2। यानी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि n यानी पावर कितनी है। यानी यहां पर आप 3 की पावर 100 -1/2 करके भी, यानी इतनी बड़ी स्टेटमेंट की बजाय आप इससे भी आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपके पास जो गिवन है दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर्मूला। सिर्फ आपको एक प्रोसीजर है पीएमआई का, उसके थ्रू आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट्स यस पक्का पक्का आपके पास ट्रू हैं। तो देखिए किस तरीके से आपके पास स्टेप 1 जो है इसमें है। स्टेप 1 हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है आपके पास? 1। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सिर्फ आपको 3 की पावर जो है वो 1 के लिए लेना है, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए लेना है, तो 3 की पावर यहाँ 0 है, अगर 1 के लिए लेना है तो आपके पास आंसर क्या होगा? तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सिर्फ आप nth टर्म ले सकते हैं इसके अंदर से। तो आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ली 3n-1, राइट हैंड साइड आपके पास 3 की पावर n-1/2। तो n की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है? 1 1 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 आपके पास 1 होती है, दैट इज 3 की पावर 1-1/2। तो 3 - 1 कितना हो गया आपके पास? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब Pn, यानी ये स्टेटमेंट Pn स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। दस जो Pn है वो ट्रू है, कम से कम फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू है आपके पास ये। इसी तरीके से अगर हमने कहा कि अगर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगी। तो इसी बेस पर कि आपके पास 1 के लिए ट्रू हो गई, स्टेप 2 में हमने अज्यूम करा, लेट अस अज्यूम दैट Pn इज दैट स्टेटमेंट Pn be true for n equal to k whenever we have Pn is true for n equal to 1। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो हमें k नहीं मालूम, जैसे इसमें तो फर्स्ट टर्म पता था कि फर्स्ट के लिए ही आएगा आपके पास। यहां पर आपके पास k है, यानी पावर हो सकता है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, हो सकता है आपने 3 की पावर 10 तक आंसर मांगा हो सकता है आपने 3 की पावर 20 तक आंसर मांगा हो। तो यहाँ n कितना है आपके पास? k। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश डैश n की जगह आप क्या रख देंगे? k, दैट इज k-1। यहाँ पर भी आपने रख दिया n की जगह k। इसका इस्तेमाल आप थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या प्रूव करना है? आपने 1 के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, k के लिए आपने इसे ज्यूम कर लिया। तो यहां पर हम कहते हैं कि अगर k के लिए आपने ज्यूम कर दिया तो एक बार जरा चेक कर लीजिए कि अगर k कोई भी एक नेचुरल नंबर था, आर्बिट्री बेसिस पर 5, 7, 10 कुछ भी था, तो क्या ये स्टेटमेंट इससे नेक्स्ट नंबर के लिए भी सही रहेगी? यानी अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि n जो था वो 12 था, यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 12 का जो सम था वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो क्या ऐसा 13 के लिए भी होगा? यानी अगर आपने यहाँ k लिया था तो क्या k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होंगी? तो आपने क्या किया? Now we have to prove that Pn be true for n equal to k+1 whenever we have that statement is true for n equal to k। तो आपने क्या किया? n की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे? अब k+1 रिप्लेस करेंगे। तो आपने क्या लिखा? 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश डैश। यहाँ पर आपके पास n की जगह क्या आ गया? k+1। तो k+1 और -1 क्या रह जाएगा आपका? 3 की पावर k। तो आप देखिए, क्या आप ये नहीं कह सकते कि 3 की पावर k से पहले 3 की पावर k-1 आया होगा और इससे पहले क्या आया होगा? 3 की पावर k-2, क्योंकि आप देख रहे हैं पावर जो हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 0 हो गई। तो अगर यहाँ 3 की पावर k आया है तो क्या इससे पहले 3 की पावर k-1 नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। इससे पहले क्या आया होगा? 3 की पावर k-2। इसे हमने इसीलिए लिया है ताकि सेकेंड स्टेप का आप इजीली इस्तेमाल कर सके।
तो अब देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 रखा है, राइट हैंड साइड में भी रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो आपको ये प्रूव करना है कि दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी स्टूडेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए आपने स्टेप 2 का इस्तेमाल करना होता है। तो इतना जो पोर्शन था वो ऑलरेडी आप स्टेप 2 में एज्यूम कर चुके हैं कि ये ट्रू है। तो ये जो पोर्शन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 3 की पावर k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो आपने इस पोर्शन की जगह ये रख दिया 3 की पावर k माइनस 1/2 और ये 3 की पावर k एज इट इज था। नाउ टेक एन एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2। नाउ दिस इज 3 की पावर k माइनस 1 और ये इससे इनटू नहीं हो सकता स्टूडेंट। कहीं आप सोचें कि ये 6 की पावर k बन जाएगा। रीजन है आपके पास, जब तक दो नंबर्स की पावर सेम नहीं होती हैं तब तक वो इजीली मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 की पावर 3 को 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कब मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे 8 बनाएंगे, इसे 9 बनाएंगे, अब इनकी पावर्स क्या है सेम, तब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये रह जाएगा 2 × 3 की पावर k अपॉन में 2। इसके नीचे तो एलसीएम था इसलिए एज इट इज। नाउ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने एक साथ ले ली क्योंकि इसमें 3 की पावर k कॉमन है और -1 को हम लोगों ने पीछे ले लिया अपॉन 2। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 की पावर k कॉमन है, यहां पर क्या रह गया 1 + 2 -1/2। नाउ 2 + 1 इज 3, बेस सेम है, इनटू हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। तो ये हो गया 3 की पावर k + 1 -1/2। दिस इज योर राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हमने ट्रू करके दिखाई और नेचुरल नंबर्स के लिए हमने लेट करी और उन्हीं नेचुरल नंबर के नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हमने आपको प्रूव करके दिखाया। तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश n क्यूब इक्वल टू n + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो ये फॉर्मूला आप लोगों की एपी की स्पेशल सीरीज में भी है। दैट मींस दिस इज अ फॉर्मूला। सिर्फ आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये सभी के लिए होता है, नेचुरल नंबर्स के लिए है ये। 1 क्यूब 2 क्यूब, आप देखोगे फॉर्मूले फर्स्ट से ही स्टार्ट है आपके पास, 0 से भी स्टार्ट नहीं है ये फॉर्मूला। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि मुझे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब चाहिए तो आप उनके अलग अलग क्यूब मत निकालिए, आप इस फॉर्मूले में सिर्फ 10 रख दीजिए। दैट मींस 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर, उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं क्या सिर्फ 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सिर्फ 1 क्यूब यानी फर्स्ट टर्म के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, nth टर्म में लिया n क्यूब और राइट हैंड साइड आपके पास ये है, n की जगह आपने क्या रखा 1। नाउ दिस इज 1 का क्यूब, क्या आएगा 1। नाउ यहां पर 1 रखिए, 1 + 1 2 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस दैट pn स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n = 1। जब ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाती है, इसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे, क्या ये सेकंड और नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हुई तो ये और भी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगी। तो लेट अस एज्यूम pn be true for n = k whenever we have it is true for n = 1। तो देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश n की जगह आपने क्या रख दिया k, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग थर्ड स्टेप में करेंगे। नाउ अगर आपने ये मान लिया कि ये किसी आर्बिट्री नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमेशा है, अगर आपको 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इतने का आंसर आप चेक करिए कितना आएगा, 1 + 8 + 27, इसका जो आंसर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट n की वैल्यू कितनी रख देते यहां पर 3, तो उसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं वो इक्वल होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपके पास। तो हम ये मान रहे हैं कि ये k पावर तक के लिए ट्रू है। अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k + 1 के लिए ट्रू होगा, ये हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो स्टेप 3 में हमने क्या कहा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pn be true for n = k + 1 whenever it is true। जब आपके पास ये ऑलरेडी है कि ये k के लिए ट्रू मान ली गई है, तो आप n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, k + 1 दैट इज 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश k + 1 का होल क्यूब। लेकिन क्या k + 1 से पहले k आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो बेस है उसमें से एक माइनस हो रहा है, तो k + 1 से पहले k जरूर आया होगा। तो वी राइट k क्यूब। नाउ ये स्टेटमेंट लिखने के बाद राइट हैंड साइड में भी k रखिए और ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो दैट इज बिकम k + 1 और यहाँ अगर आप रखते हैं तो k + 1, अगर आप n की जगह k + 1 रखते हैं तो +1 एक और चल रहा है, दैट इज बिकम k + 2/2 का होल क्यूब। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है तो आपने इसकी क्या पिक करी, लेफ्ट हैंड साइड पिक करी,
नाउ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये आप ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि ये एन के लिए ट्रू है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसके इक्वल हो गया, आपने ये रख दिया। आप इसे स्क्वायरिंग करने की बजाय आप कॉमन लेने का काम जरूर करेंगे, तो पहले तो इंडिविजुअली स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4। अब आप इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो आपने क्या करा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। नाउ रिमेनिंग थिंग इज के स्क्वायर अपॉन 4 एंड हियर के प्लस 1। नाउ टेक एन एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम 4, दिस बिकम के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। दिस इज नथिंग बट अगर आप इसे देखेंगे तो दिस इज ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो k प्लस 2 और k प्लस 2 दो फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज योर k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। कैन वी राइट k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस बाय द PMI the given statement is true for all natural numbers। Now student अब आगे से जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी गई है। थर्ड क्वेश्चन से सिर्फ आपको प्रूव करना दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट्स आप लोग वहां से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपने स्टेटमेंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n, ये आपको प्रूव करना है 2n n प्लस 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने n इक्वल टू 1 के लिए लिया, तो आप इसकी सिर्फ nth वाला पार्ट ले सकते हैं या फिर आप फर्स्ट पार्ट भी ले सकते हैं, एक ही बात है, इसमें फर्स्ट टर्म यही होती है आपके पास n इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन n ले सकते हैं या आप इसे ये वाला पोर्शन भी ले सकते हैं 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहें या 1 अपॉन n लेंगे तो भी आपके पास 1 अपॉन 1 आपके पास 1 आ जाएगा। नाउ राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, 2n n प्लस 1, यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 रख दीजिए, योर आंसर इज 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब आप क्या एज्यूम करेंगे कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो ये k के लिए भी ट्रू होगी, तो लेट अस एज्यूम दैट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो आपने पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ n की जगह पर है k रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दोनों जगह पर आपने k रख दिया। जब आपने ये मान लिया कि k के लिए ट्रू है तो आप प्रूव करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, तो आपने कहा नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देखिए आपने क्या करा, n की जगह पर k प्लस 1 रखा, k प्लस 1 रखिए, n की जगह पर k प्लस 1, ये एज इट इज, यहाँ पर आ गया आपके पास k प्लस 1। यहाँ पर अगर k प्लस 1 आएगा तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, और नीचे हो गया k प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास k प्लस 2 हो जाएगा ये आपके पास। सिमिलर सी बात है, इस टर्म के आने से पहले ये जरूर आया होगा, यानी k वाला पूरा आया होगा, तो ये वाली टर्म एज इट इज आती है आपके पास जब भी आप k प्लस 1 की बात करेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म होती है आपके पास k प्लस 1 वाली, तो इसमें आपने k प्लस 1 रखा, इससे पहले आपके पास ये टर्म डेफिनेटली आई होगी, दैट आपको प्रूव करना है। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, दैट पोर्शन इज ऑलरेडी इक्वल टू 2k प्लस k 2k अपॉन k प्लस 1, एंड दैट इज द थिंग जो आपके पास बची है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन ही नहीं रह जा सकता क्योंकि यहाँ पर डैश डैश है, इस डैश डैश को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एपी की स्पेशल सीरीज में एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एपी है, तो एपी के सम का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, n अपॉन 2 2a n माइनस 1d, इससे भी निकाल सकते हैं, और n बाय 2 a प्लस लास्ट टर्म आप इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें आप देखिए a कितना है आपके पास 1, d कितना है आपके पास कॉमन डिफरेंस 1, और n कितना है आपके पास n, तो आप यहाँ रखकर भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला है ही। तो आपने क्या किया, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश k प्लस 1 चल रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n को किसने रिप्लेस कर दिया, k प्लस 1 ने, तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज बिकम k प्लस 1। k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, k प्लस 2 अपॉन 2। नाउ टेक रेसिप्रोकल होने पर ये 2 k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। दोनों में से सबसे पहले कॉमन लेने का काम कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, कॉमन लीजिए। तो कॉमन लिया अगर आप लोगों ने तो 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन है, यहाँ रह गया k अपॉन 1 और यहाँ रह गया 1 अपॉन k प्लस 2। नाउ टेक एन एलसीएम, k प्लस 2 आपने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप देखेंगे तो ये k प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी बन रही है। नाउ दिस इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह गया आपके पास ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 विच इज बेसिकली योर राइट हैंड साइड। हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश n+1 n+2। कई स्टूडेंट कहते हैं यहाँ पर हमें डेसिमल लग रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये क्या फॉर्मेट है तो आप इसकी nth टर्म पर जा सकते हैं सीधा। दिस इज बेसिकली नेचुरल नंबर में 1 प्लस किया हुआ है और नेचुरल नंबर में आपने 2 प्लस किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो यही पैटर्न है इसमें। आपने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, n+1 n+2 n+3 अपॉन 4 के इक्वल है। तो आपने सबसे पहले स्टेप 1 लिया। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो आप इसकी nth टर्म पिक कर लीजिए। nth टर्म आपके पास ये है, इसमें आप n की जगह पर 1 रख दीजिए, दैट इज 1 1 + 1 2 1 + 2 3 दैट इज 6। आप इसकी राइट हैंड साइड पिक कीजिए, उसमें भी आप n की वैल्यू 1 रखिए, दैट इज 6। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ अगर आपके 1 के लिए ये ट्रू हो गई है तो हम एज्यूम करते हैं कि k के लिए भी ट्रू होगी। तो लेट अस एज्यूम दैट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो आपने क्या किया, अब n की जगह पर आप k रखेंगे 1 2 3 प्लस 2 3 4 डैश डैश, ये n की जगह पर क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ पर आपके पास k, n की जगह बस आपने k रखना है। नाउ k के लिए आपने ज्यूम कर लिया, अब आप क्या प्रूव करके दिखाएंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो 1 2 3 2 3 4 क्या करेंगे आप लोग, n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे। पर देखिए स्टूडेंट, जब आप k प्लस 1 रख रहे हैं तो k वाली टर्म्स तो ऑलरेडी आई होंगी, यानी अगर हमारी पावर जो ये जो टर्म है n की वैल्यू जो है वो k प्लस 1 से पहले k की वैल्यूज तो रखी होंगी उसमें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले एज इट इज जो स्टेप 2 की लेफ्ट हैंड साइड है उसे ले सकते हैं, देन प्लस n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो ध्यान से रखिएगा, अगर आप यहाँ k प्लस 1 रखते हैं दैट इज k प्लस 1, दैट इज बिकम k प्लस 2 एंड दैट इज बिकम k प्लस 3। या आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 से पहले क्या आया होगा, k प्लस 1 और k प्लस 2 आया होगा, जो कि आपका स्टेप 2 यूज करने के लिए लिया जा रहा है। राइट हैंड साइड में भी n की जगह अपना k प्लस 1 रख दीजिए, ये k प्लस 1 आ गया। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी। लेफ्ट हैंड साइड में से जो इतना पोर्शन है ये आप स्टेप 2 से यूज कर सकते हैं, दैट पोर्शन इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4, और ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। फिर से वही बात, आप इसमें कॉमन लीजिए। कॉमन अगर आप देख रहे हैं तो k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग रह गया k अपॉन 4, और यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग रह गया 1। नाउ टेक एन एलसीएम, दैट इज बिकम k प्लस 4 अपॉन 4। तो आपके पास जो वैल्यूज थी वो राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, दैट इज k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस बाय PMI द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब डैश डैश n इंटू 3 की पावर n। ये आपको प्रूव करना है 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास nth टर्म ले लीजिए, राइट हैंड साइड आपको ये गिवन है, n की जगह आप 1 रख दीजिए, दैट इज 1 इंटू 3 की पावर 1 दैट इज 3। यहाँ पर भी n की जगह 1 रख दीजिए, दैट इज बेसिकली अगर आप रखते हैं 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 इज 1, ये हो गया 3 की पावर 2 प्लस 3, 3 की पावर 2 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 डिवाइड बाय 4 इज 3। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। नाउ स्टेप 2 में हम क्या एज्यूम करेंगे कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो ये k के लिए भी ट्रू होगी। तो लेट अस एज्यूम दैट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k व्हेनेवर वी हैव दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, whenever we have Pn be true for n equal to 1। तो आप n की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, k रिप्लेस कर दीजिए। देखिए आपने n की जगह क्या रख दिया, k 3 की पावर k दैट इज 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने n की जगह क्या रखना है स्टूडेंट, k प्लस 1 रखना है, तो बस k प्लस 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 3 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब डैश डैश k प्लस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k प्लस 1, और यहां पर भी आप रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप यहां ध्यान से रखेंगे देखिए 2, जब आपने k प्लस 1 रखा तो n जो है उसकी जगह आपने k प्लस 1 रखा है, तो सिर्फ आप 2 को k से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि आपने पूरे k प्लस 1 को n की जगह रिप्लेस करा है। तो ये बनेगा 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज बेसिकली 2k प्लस 1। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 2k प्लस 1 3 की पावर n की जगह अगर आप k प्लस 1 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। अब देखिए ये जो आपने k प्लस 1 वाली टर्म है इससे पहले क्या आया होगा, अगर ये k प्लस 1 है तो इससे पहले k आया होगा, और ये 3 की पावर k प्लस 1 है तो इससे पहले 3 की पावर k आया होगा, यानी ये वाली टर्म आपके पास k प्लस 1 टर्म से पहले आई होगी। तो पहले इतना एज इट इज लिख दीजिए, फिर आप n की जगह क्या रख सकते हैं, k प्लस 1 रख सकते हैं, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि आपने k प्लस 1 रखा और उसे पहले वाली टर्म भी डिफाइन कर दीजिए, दैट इज कि k प्लस 1 से पहले k और 3 की पावर k प्लस 1 से पहले क्या आया होगा आपके पास, 3 की पावर
के, और ये आपकी राइट हैंड साइड जो अभी हमने आपको समझाई। नाउ अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में से जो इतना पोर्शन है वो स्टेप 2 में से आ जाएगा आपके पास। स्टेप 2 में आपके पास ये किसके इक्वल था, ये आपके पास ये जो पोर्शन है दैट इज इक्वल टू 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 के इक्वल है। तो इसकी जगह आपके पास ये चीज आ गई, ये एज इट इज आप लिख लीजिए। नाउ टेक एन एलसीएम, क्योंकि अभी फिलहाल कॉमन नहीं आ रहा, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, दैट इज एज इट इज, दैट इज एज इट इज, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों टर्म्स जो है उसमें से 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो इन दोनों को हमने साथ में ले लिया और इस प्लस 3 को पीछे ले लिया। इन दोनों में से हमने 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन लिया, तो ये रह गया 2k माइनस 1 और ये रह गया 4k प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, दैट इज बिकम 6k प्लस 3। नाउ 6k प्लस 3 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास 2k प्लस 1। नाउ बेस सेम है आपके पास, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या था 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस 1 और हो गया आपके पास 3k प्लस 2 एंड दैट इज 2k प्लस 1 अपॉन 3, दैट इज योर राइट हैंड साइड। दस by PMI, this statement is true for all natural number. Now question number 6, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dash dash n plus 1, ये आपको प्रूव करना है n plus 1 n plus 2 upon 3 के। Now सबसे पहले आप फर्स्ट n1 के लिए प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ली nth टर्म, राइट हैंड साइड आपने ली n की वैल्यू 1 रखी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। नाउ अगर आपकी 1 के लिए ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो k के लिए भी ट्रू होगी। तो आपने n की जगह यहाँ क्वेश्चन में क्या रिप्लेस कर दिया, k, दैट इज 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 डैश डैश, दैट इज बिकम k प्लस 1, और ये कितना आ गया आपके पास k प्लस 1 k प्लस 2 और 3। अब आप क्या करेंगे, n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट 1 2 2 3 डैश डैश, ये क्या हो जाएगा आपके पास k प्लस 1 एंड दैट इज k प्लस 2। तो क्या इससे पहले ये वाली टर्म आई होगी, डेफिनेटली। तो k प्लस 1 से पहले क्या रहा होगा k, और k प्लस 2 से पहले क्या रहा होगा k प्लस 1 डैश डैश डैश, और यहाँ पर n की जगह पर भी आप क्या रख देंगे k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बनी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डैश डैश k प्लस 1 k प्लस 2, जिससे पहले आप एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं ताकि आप स्टेप 2 को यूज कर सके। तो हम लोगों ने ये टर्म आपके पास डिफाइन करी है, इक्वल टू जो आपकी राइट हैंड साइड थी उसमें भी आपने n की जगह पर k प्लस 1 रख दिया। अब आपने ये चीज प्रूव करनी है स्टूडेंट, तो उस लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लीजिए। इतना पोर्शन जो आपके पास है ये स्टेप 2 से आपके पास आ जाता है, तो दैट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू स्टेप 2, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3। तो स्टेप 2 में जो आपने अजम्पशन ली है उसकी हेल्प से ही स्टेप 3 प्रूव होता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज था। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन अगर आप ले रहे हैं तो k प्लस 1 और k प्लस 2 जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा k प्लस 3 प्लस 1। नाउ टेक एन एलसीएम, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आपको चाहिए वो आपके पास आ जाता है। Now, by principle of mathematical induction, the statement is true for all natural number. Now, question number 7 देखते हैं। 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 dash dash equal to 2n minus 1 2n plus 1 equal to n 4n square plus 6n minus 1 upon 3. Now, अगर हम step 1 की बात करें तो n equal to 1, तो अपनी left hand side pick कीजिए, that is nth term, और right hand side pick कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड तो ये पूरा है स्टूडेंट, लेकिन अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 के लिए सिर्फ इतना पार्ट आता है आप लोगों के लिए, तो आप ये भी पिक कर सकते हैं, वही आपका आंसर होता है बेसिकली। तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड इज दिस। n की जगह 1 रख दीजिए आपके पास, तो n की जगह अगर आपने 1 रखा तो 3 और 3 इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ क्योंकि ये 1 के लिए ट्रू हो गई तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये k के लिए भी ट्रू होगी। तो 1 3 3 5 5 7, n की जगह आप क्या रख देंगे k रख देंगे। अब आपने क्या प्रूव करना है, 1 के लिए आपने प्रूफ कर दिया, k के लिए आपने एज्यूम कर लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए इसे फिर से प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह आप k प्लस 1 रखेंगे। तो ध्यान से ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। जब आप n की जगह k प्लस 1 रख रहे हैं तो ध्यान से रखना है आप लोगों ने k प्लस 1 n की जगह पर एंड माइनस 1, तो दैट इज बिकम 2k प्लस 2 माइनस 1, तो दैट वैल्यू इज बिकम 2k प्लस 1। सिमिलरली जब आप यहां रख रहे हैं तो भी ध्यान से रखेंगे 2k प्लस 1 प्लस 1, दैट इज बिकम 2k प्लस 3। तो 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 से पहले जो टर्म आई होगी वो रही होगी 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। तो प्लस में हमने वो चीज भी पहले मेंशन कर दी, लाइक 3,5 से पहले 3 इंटू 5 से पहले 1,3 था। सिमिलरली इस वैल्यू से पहले ये वैल्यू आपके पास आई। अब आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड, तो n की जगह पर आपने क्या रख दिया k प्लस 1, यहाँ पर भी आपने रखा k प्लस 1 और यहाँ पर भी रखा आपने k प्लस 1। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको राइट हैंड साइड क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। तो k प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 4k स्क्वायर प्लस 4
प्लस 8k, और ये आपके पास 6k प्लस 6 -1, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज बिकम k प्लस 1 4k स्क्वायर एंड 8k और 6k आपके पास 14k हो गया, और 4 प्लस 5 जो आपके पास 9 हो गया अपॉन 3, ये आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी। अब इसमें से जो इतना पोर्शन है वो स्टेप 2 में इसके इक्वल है, तो आपने ये पिक कर लिया, और प्लस आपके पास ये है। अभी फिलहाल कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ टेक एन एलसीएम, मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर जब आपने मल्टीप्लाई करा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है स्टूडेंट, 4k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9/3। अब इसके फैक्टर आपको चाहिए। तो देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है कि पहले हिट एंड ट्रायल लगाया जाता है, यानी इस पॉलिनोमियल में पहले k की वैल्यू 1 रखी जाएगी, -1 रखी जाएगी, ये सब वैल्यूज रखी जाएगी और देखा जाएगा कि किससे डिवाइड होगा। बट क्योंकि आप देखिए आपको शो दैट वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर ये आंसर आपका आना चाहिए राइट हैंड साइड। तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको पता है कि k प्लस 1 से डिविजिबल है, तो k प्लस 1 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए। वैसे आपको अगर चेक करना है तो आपको k को 1 रखना पड़ेगा एक बार, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ k गिवन है आपके पास, 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9। तो आपको यहाँ k की वैल्यू 1 रख के देखना पड़ेगा डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसका अगर रिमाइंडर जो आपके पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर p की वैल्यू -1 आपने रखी तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये आपके पास k की वैल्यू -1 इसका फैक्टर होगा, तो ये k प्लस 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपको प्रूव में ही ऑलरेडी पता है कि k प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। तो हमने k प्लस 1 से इसे डिवाइड किया न्यूमिनेटर को, तो k प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, इसका बाकी फैक्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको 4k क्यूब चाहिए और यहाँ k है, तो 4k स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4k स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 4k स्क्वायर प्लस 4k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर माइनस हुआ क्योंकि दिस इज द न्यू साइन, तो 18k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर माइनस हुआ 14k स्क्वायर, 23k प्लस 9। अब आपको 14k स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर k है, तो 14k इज द आंसर। तो 14k से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 14k स्क्वायर प्लस 14k माइनस माइनस साइन चेंज हो गया आपके पास, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। 23k में से 14k चला जाएगा, आपके पास 9k बचेगा प्लस 9। अब आपको आंसर 9k चाहिए और यहाँ k है, तो प्लस 9, तो कैंसिल आउट होकर आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 16 है तो आपको एक फैक्टर पता चल गया 2, आपको बाकी फैक्टर पता करने हैं, तो आप क्या करेंगे, या 15 है लेट इट बी, आपके पास 3 एक फैक्टर है, तो 3 5 15, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके पास, जिसको आपने डिवाइड किया है। तो इसीलिए k प्लस 1 into this is basically equal to this upon 3. This is your right hand side. I hope it's clear. Thank you so much guys.